उसे 3 पत्ती की गंदी लत लग गई थी। वो अपने आप को वर्चुअल वर्ल्ड का हीरो समझने लगा था। समझे भी क्यों ना, 70,000 रुपए जो जीत लिए थे और इसी जीत के जुनून और पैसे की लालच ने उसे 3 पत्ती का आदी बना दिया और वो जीतने के चक्कर में हारता चला गया। करीब 2 लाख रुपए हार गया, लेकिन उसके बाद इन रुपयों की रिकवरी के लिए उसने जो तिकड़म अपनाया वो हैरान करने वाला था। देखिए इस रिपोर्ट में 3 पत्ती के तिकड़म की पूरी कहानी। पहले 70,000 रुपए जीते, फिर हारता गया निशांत और रच दी लूट की झूठी साजिश। वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया दूर से देखने में जितनी रंगीन और हसीन लगती है, कहीं उससे ज्यादा उसकी रंगीन दुनिया के पीछे की खतरनाक सच्चाई है, जिससे अब तक आप और हम अनजान हैं। क्योंकि जो सनसनीखेज खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, जिसका सीधा कनेक्शन आपके बच्चों के भविष्य से है, जो दिन रात वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में हीरो बनने के लिए डूबे रहते हैं, जिस पर हम और आप ध्यान नहीं देते, जो अब जी का जंजाल बनता जा रहा है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि इंटरनेट पर उपलब्ध रोमांचक ऑनलाइन गेम्स बच्चों के दिलो दिमाग पर हावी होते जा रहा है। रंग बिरंगी थीम और म्यूजिक के कॉम्बिनेशन के साथ हर पल बदलती दुनिया और पल पल बढ़ता रोमांच मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर जाकर टिक गया है, जहां बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड के दोस्तों के साथ दोस्ती करना पसंद कर रहे हैं, उनके साथ ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, समाज और परिवार से कटते जा रहे हैं। ज्यादातर अभिभावकों का इस पर ध्यान तब जाता है जब काफी देर हो चुकी होती है। चिंता की बात यह है कि ऑनलाइन गेम का चस्का युवाओं के साथ किशोर वर्ग में भी बढ़ता जा रहा है। 12 से 18 साल की उम्र तक के बच्चे सबसे ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड के जाल में फंस रहे हैं। हम आपको ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि भागलपुर जिले के नवगछिया से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसकी सच्चाई जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। सुनिए। 3 पत्ती रमी ऑनलाइन बच्चा खेलता है, तो उसमें किसी लत लग गई थी। पिछले 1 साल से खेल भी रहा है और वो पहला बार खेल में जीता, 30,000 का जीत गया। फिर आगे वो हार गया, 70,000 का हार गया। फिर खेला, 50,000 हार गया। तो वो बहुत मतलब प्रेशर में आ गया था। लेकिन जो लत लग जाती है ना, वो सोचा कि जो पैसा हार गया हूँ, क्यों नहीं फिर से खेलें, पैसा वापस आ जाएगा। तो फिर वो खेला। पिताजी का पैसा भी 50,000 इसके अकाउंट में, पिताजी अपना पैसा इसी अकाउंट जमा कर। सही सुना आपने। तस्वीरों में दिख रहा ये नौजवान देखने में जितना मासूम और भोला है, कहीं उससे ज्यादा ये दिमाग से शातिर और खतरनाक है, क्योंकि कुछ समय के लिए इसने पुलिस वालों को भी दिग्भ्रमित कर दिया था, जिसके सच्चाई जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी और इसकी साजिश के खुलासे के बाद भागलपुर जिले के नवगछिया के गोपालपुर थाने में पुलिस सन्न है। इस नौजवान का नाम निशांत कुमार राज है, जो लक्ष्मीपुर गोसाई गांव इस्लामपुर रोड के बरगाछ लोहा पुल के पास का रहने वाला है। निशांत को 3 पत्ती ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी। पिछले 8-9 महीने से मोबाइल पर ऑनलाइन पत्ती का गेम खेल रहा था। शुरुआती दौर में 70,000 रुपए निशांत ने जीता भी, जिसके बाद गेम में इसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। लेकिन आगे चलकर वह जीत का जुनून हार में बदलने लगा। निशांत पैसे हारने लगा। इसके खाते में पहले से 10,000 रुपए थे, जिसे निशांत हार गया था, जबकि उसके खाते में बाकी रकम उसके चाचा और पिता के थे, वो भी हार गया, जिसकी रिकवरी के लिए इसने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लूट की कहानी गढ़ डाली और 9 सितंबर को थाने पहुंचकर 1,30,000 रुपए की लूट की शिकायत दर्ज करा दिया। एक केस दर्ज हुआ था गोपालपुर थाने में लूट का। उसमें एक निशांत कुमार राज लड़का थाने में रिपोर्ट करता है कि हम पैसा निकाल के बैंक से, यूको बैंक से घर जा रहे थे।
वो जो लोहा पुल है ना, लोहा पुल देख रहे हैं, बढ़ते हैं गोसाईगांव चौक से आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी चौक से आगे बढ़ते हैं, इस्माइलपुर रोड जाती है। उसी में बोला कि मेरा गाड़ी रिजर्व लग गया, 2 अपराधी आया पीछे से, एक मेरा हाथ पकड़ लिया, पैसा मोबाइल सब छीन लिया। कोई नहीं, हम अपने से लूट का आईडी झूठ केस कर दिए थे। तो पिताजी को क्या बोला, मेरा लूट हो गया? जी लूट हुआ था पैसा? नहीं, लूट नहीं हुआ। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई। जब पीड़ित पुलिस के सामने नहीं आया तो जांच टीम को शक होने लगा और उसका मोबाइल भी बंद मिला। उसके बाद पुलिस ने उस बैंक में जाकर जांच किया जिससे निशांत ने पैसे निकालने की बात पुलिस को बताई थी। तब पता चला कि उस दिन बैंक से पैसा निकला ही नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले के कान खड़े हो गए और पुलिस ने लड़कों को शक के आधार पर उठा लिया और पूछताछ शुरू कर दिया, जिसमें उसने सारे राज उगल दिए। निकलता था लगभग 8-9 महीना से। कितना जीता अभी तक और कितना हारा? जीते थे पहले 70,000 रुपये, फिर हार गए थे। वही रिकवर करने के चक्कर में इधर फिर ये कितना हार गया? टोटल 2 लाख रुपया। कौन कौन लोग? तुम खेलता है और कोई साथ में खेलता था तुम्हारा? हम अकेले खेलते थे। मोबाइल को ही बगल में पानी है भी था, वो फेंक दिया। हमारे पुलिस की टीम काफ़ी खोजने का प्रयास किया, वो नहीं मिला। इस प्रकार से एक झूठा ये केस। इस तरह पुलिस ने 3 पत्ती के तिकड़म को नाकाम करते हुए निशांत की साजिश को बेनकाब कर दिया और गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 पत्ती होता क्या है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। 3 पत्ती एक ऑनलाइन गेम है जो गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है, जिसे इंडिया की मून फ्रॉग कंपनी 2013 में लॉन्च किया था। कम समय में ये गेम इंडिया में काफी लोकप्रिय हो गया है और युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये गेम को कैसे खेलते हैं वो भी जान लीजिए। 3 पत्ती गेम में 3 से 6 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है। इसमें जोकर के बिना 56 कार्ड्स का पैक होता है। खिलाड़ियों को एक बराबर राशि खेल के शुरुआत में दांव पर लगानी पड़ती है। इसके बाद सभी प्लेयर्स में 3-3 कार्ड बांट दिए जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, नगद राशि बढ़ने लगती है। जिसके पास सबसे भारी पत्तों का सीक्वेंस होता है वो जीत जाता है। इस गेम में एक ही रैंक या एक ही नंबर के 3 कार्ड होते हैं, जिसे ट्रेल कहते हैं। सबसे बड़ी ट्रेल होती है इक्के की। अगर आपके पास 3 इक्के हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और सबसे छोटी ट्रेल होती है दुक्के की, यानी 2S के कार्ड की। लेकिन इसमें भी कई प्रकार होते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 3 पत्ती क्या है और कैसे खेलते हैं। लेकिन हारने के बाद खेल खेल में बच्चे अपराध की राह पर निकल जाते हैं, जो अभिभावक के लिए चिंता की बात है, जिस पर समय रहते ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तीन पत्ती के तिकड़म और लूट की झूठी कहानी को तो आपने समझ लिया, लेकिन इससे अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इसके लिए किन किन बातों का खास ध्यान रखना है, अब वो भी समझ लीजिए। जी का जंजाल बन रहे ऑनलाइन गेम से सतर्क रहने की जरूरत है और अपने बच्चों के हर एक मूवमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बच्चे मोबाइल की दुनिया से अपराध की दुनिया तक ना पहुंचे। इसके लिए आपको इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इन बातों का रखें खास ध्यान। बच्चों के सामने खुद ज्यादा मोबाइल न चलाएं। बच्चों के सामने कोई एडल्ट गेम न खेलें। मोबाइल दे रहे हैं तो अपने ही सामने गेम खेलने को कहें। बच्चों पर अपनी निगरानी बनाए रखें। बच्चों के ऑनलाइन दोस्तों पर भी नजर रखें। बच्चों की गतिविधियों की करते रहें जांच। बच्चों को अपने साथ बुक्स, टॉयज रखना सिखाएं। उसके मन में क्या चल रहा है यह जानने की कोशिश करें। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान खास ध्यान दें। बच्चा एकांत में मोबाइल इस्तेमाल करता है तो उस पर ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।